हेलो स्टूडेंट, विभिन्न क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम निश्चित समाकलन का भाग 9, ठीक है। तो 1 से लेकर के 8 तक के भाग आप सभी लोगों तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, समझा होगा। और आज हम अगला क्वेश्चन लेके आए हैं, यानी आज का जो निश्चित समाकलन का अब तक का जो क्वेश्चन हुआ है वो 34वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो 34वां क्वेश्चन यानी भाग 9 तक हमने 34 क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए हैं। तो ये जो 34वां क्वेश्चन है इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आई बराबर लिखेंगे। आई बराबर हमारे पास है समाकलन π/8 से लेकर के हम 3π/8 लिखेंगे। और यहाँ पे tan स्क्वायर यक्स बटे, और यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर यक्स प्लस का कॉट स्क्वायर का हो जाएगा यक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा dx है। तो जो ये है हमारे पास, ये समीकरण नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, पहला। कौन सा समीकरण है, पहला समीकरण। अब क्यों, अब जरा देखिएगा, इसमें हम लगाएंगे का प्रगुण नंबर 4 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। तो आप लोगों ने प्रगुण पढ़ा है, एक वीडियो हमने प्रगुण का पर्सनली एक वीडियो अपलोड किया है। वहां पे प्रगुण क्या है, जब आपके पास अपर और लोअर इन दोनों को योग किया जाए। जरा देखिएगा, इन दोनों का योग करें, यानी 3π/8 और प्लस का π/8, इन दोनों का योग करेंगे तो आपको दोनों के हर बराबर है, लासा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3π और 1π कितना हो जाएगा, 4π। तो यहाँ पे 4 × 4 4 दूनी 8, तो आपका जो आएगा वो π/, क्या हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। बात आई, यानी अपर और लोअर इन दोनों को जोड़ने पर इसका योग कितना आए, अगर 90 अंश आए तो समझ लीजिएगा कि आप एक प्रगुण नंबर यानी 4 का सेकेंड पार्ट कह सकते हैं कि ठीक है, वो 4 ही की बात है। प्रगुण 4 से, तो प्रगुण 4 क्या कहता है कि अगर 4 का सेकेंड पार्ट जो है वो क्या कहता है, उसके बारे में पहले जानेंगे। वो कहता है समाकलन अगर कोई a से b हो और फलन fx और क्या हो, dx हो, तो हमने आपको प्रगुण पढ़ाया है, उसको क्या करना, वही लिमिट उतारना, लेकिन x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, अपर और लोअर को आपस में जोड़ करके, ठीक है, और माइनस का x तब लिखेंगे। जैसे प्रगुण 4 में क्या होता था, 0 और a से रहता था फलन fx और क्या था, dx था। तो हम उसको क्या लिखते थे कि 0 से लिमिट वही रहेगी, तो आज भी तो लिमिट वही है। और फिर उसके बाद x के स्थान पर हम क्या करते थे कि अपर लिमिट माइनस x नहीं, हम करते थे 0 प्लस का a, मतलब अपर और लोअर दोनों को, जो अपर और लोअर दोनों को जोड़ करके तब हम x को घटाते थे। अब लोअर लिमिट हमारा होता था 0, तो इस वजह से ये कोई परिवर्तन नहीं लाता था। a प्लस का 0 बराबर a ही होगा, a माइनस का। लेकिन यहाँ पे कोई रहेगा, मतलब 0 नहीं रहेगा, तो आपको क्या करना, इन दोनों का योग करके माइनस का x करना होगा। बात आ रही समझ में, वही है, उसी का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो अब यहां पे समझिएगा, तो अब हम क्या करेंगे कि इधर ध्यान दीजिएगा, i बराबर हम लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे, i बराबर समाकलन a से, मतलब a से क्या, π/8 लिमिट वही, और इधर 3π/8 लिखेंगे। और tan स्क्वायर यक्स के स्थान पर हम कितना रखेंगे, हम π/8 लोअर लिमिट प्लस का अपर लिमिट, ठीक है, यानी 3π/8 और माइनस का x, ठीक है। नीचे भी वही जगह x के स्थान पर फिर नीचे भी करेंगे, तो tan लिखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे x की जगह पर π/8 प्लस का 3π/8 माइनस का क्या हो जाएगा x प्लस का, फिर कॉट लिखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे, फिर x के स्थान पर हम π/8 और प्लस का 3π/8 और फिर माइनस का क्या हो जाएगा x और क्या हो जाएगा dx। इतनी बात समझ में आई। ये चीज कब करेंगे, जैसे अपर और लोअर का योग यदि 90 आ जाए तो आप फटाक से उतार दीजिए, क्योंकि 90 आने से अभी एक्सचेंज हो जाएगा, छोटा सवाल है, बड़ा नहीं है। तो अब यहाँ पे i बराबर समाकलन क्या हो जाएगा हमारे पास, π/, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसका 3π/8 हो जाएगा। अब बताइएगा, यानी अभी आपको हम बताएं, इन दोनों का योग हमने किया तो कितना आया, 90। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कितना है, 90 आएगा, इसका योग कितना है, 90। तो आप बताइएगा, तो tan स्क्वायर होगा, tan 90 माइनस का x बराबर क्या होता है,
tan, ये 90 है, ये क्या है 90 है, अभी आपको बताया 90 है, तो tan 90 माइनस का x, यानी tan 90 माइनस का थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, स्क्वायर लगा है तो cot स्क्वायर x हो जाएगा। फिर उसी तरह tan 90, ये 90 माइनस का x बराबर क्या हो जाएगा cot स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस cot 90 माइनस का x बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x हो जाएगा, हो गया, और ये हो जाएगा dx। तो ये बन जाएगा आपका कौन सा समीकरण, समीकरण नंबर दूसरा बन जाएगा। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ डालेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 वे समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। आप यहां पे जोड़िए, दोनों समीकरणों को आपस में हम जोड़ेंगे, ठीक है। अब बताओ i और i क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, i कितना हो जाएगा 2i, दोनों के लिमिटें समान है, क्या है π/8 से लेकर के 3π/8, दोनों की लिमिटें समान है। अब दोनों के हर भी बराबर है, जरा देखिए tan स्क्वायर x प्लस का cot स्क्वायर x, और इधर भी tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x, तो यहाँ पे दोनों के हर समान है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan स्क्वायर x प्लस का क्या हो जाएगा cot स्क्वायर x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखिएगा वो जोड़ रहे हैं समीकरण 1 और 2 को, तो एक में ऊपर क्या लिखा है tan स्क्वायर x और नीचे क्या लिखा है cot स्क्वायर x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे tan स्क्वायर x और प्लस का cot स्क्वायर x। इतनी बात सबको समझ में आई। ब्रैकेट इसको हमने बंद कर लिया, यहाँ पे क्या लिख देंगे dx, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 1, कितना आया 1, तो यहाँ पे आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2i बराबर समाकलन π/8 से ले करके हम यहाँ पे 3π/8 हो जाएगा, और इसको जब कैंसिल आउट किया तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और क्या हो जाएगा dx। इतनी बात समझ में आई। अब 1 का जो समाकलन होता है वो क्या होता है x होता है, 1 का समाकलन x, तो यहाँ पे आ जाएगा 2i बराबर x लिखेंगे, और इसकी जो लिमिट होगी वो π/8 से लेकर के 3π/8 हो जाएगी। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2i बराबर, बोलिएगा, तो अपर लिमिट में क्या है 3π/8 है, और माइनस का लोअर लिमिट π/ क्या हो जाएगा 8। अब बताइएगा दोनों के हर बराबर है, लासा कितना आ जाएगा 8। अब 3π में 1π निकल गया, क्या हो जाएगा 2π हो जाएगा, हो गया, ठीक है। इधर बात आ रही समझ, हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था हमको π/8 सिद्ध करना था, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा अब हमारे पास 2i बराबर क्या हो जाएगा 2π, y कितना हो जाएगा 8, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i बराबर आपके पास आ जाएगा π/8 हो जाएगा। ये आपका प्रूफ हो गया। इतनी बात सबको समझ में आई, तो ये हो गया आपका आंसर। बात आ रही समझ में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखिएगा अब जो अगला क्वेश्चन है आज का, मान लीजिएगा यानी अब तक का 35वां क्वेश्चन है। ये कौन सा नंबर है, 35वां क्वेश्चन है आपका, जो भाग 9 में आ रहा है हमारा। इसमें क्या करना है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सबसे पहले अपना क्वेश्चन उतारना है। i बराबर उतारेंगे, क्या है हमारे पास समाकलन 0 से π/2 लिखा है, और यहाँ पे लिखा है साइन 2x लिखा है, और यहाँ पे लिखेंगे लॉग, और यहाँ हो जाएगा tan x, और क्या हो जाएगा dx। इक्वेशन नंबर आपका फटाक से क्या बना देना, तुरंत आप क्या लगाएंगे, आप प्रगुण नंबर क्या लगाएंगे 4 लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रगुण 4 जी। तो प्रगुण 4 क्या कहता है, क्योंकि 0 से π/2 लिखा है, क्योंकि अभी tan बदलेगा, किसमें बदल जाएगा 90 बदल देगा ना इसको कॉट में, तो आप प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे। लिमिट 0 से a और फरेंड fx, और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, और इसकी जो क्या होगा 0 से a अपर लिमिट माइनस का क्या हो जाएगा x, यही होगा ना, और ये हो जाएगा dx। तो आपको क्या करना होगा, i बराबर क्या हो जाएगा समाकलन 0 से π/2 और साइन 2 x की जगह पर अपर लिमिट माइनस का x हो जाएगा, लॉग लिखेंगे, tan लिखेंगे, और x की जगह पर हम अपर लिमिट माइनस का क्या हो जाएगा x, और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। नहीं समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, ये 2 अंदर जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर 2 अंदर जाएगा, तो i बराबर हमारे पास समाकलन 0 से π/2 और क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस का 2x हो जाएगा।
ये 2 अंदर जाएगा तो 2 से 2 का हो गया, कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 जाएगा इसके पास 2x हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा log tan 90 माइनस का x बराबर क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx। इसके बाद i बराबर यहाँ पे लिमिट 0 से पाई बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, साइन 180 माइनस का थीटा, मनमानी साइन 180 माइनस का थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में गया 180 में नो चेंज और दूसरे में जाने की वजह से ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो साइन 2x हो जाएगा और इनटू क्या हो जाएगा लॉग कॉट x हो जाएगा और dx हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हम जोड़ डालेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करेंगे, हम इसको जोड़ने पर और जोड़ा जाए। जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास i और i कितना हो जाएगा 2i, दोनों की लिमिटें समान है, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। अब बताइएगा दोनों की लिमिटें समान है, समीकरण 1 और 2 0 से पाई बाई, और दोनों के पास जोड़ रहे हैं ना, दोनों के पास साइन 2x क्या हो गया, कॉमन हो जाएगा। जब साइन 2x कॉमन हो जाएगा तो यहां पे बचेगा हमारे पास log tan x हो जाएगा, और प्लस का यहां पे क्या बचेगा log cot x हो जाएगा। अब ब्रेकर बंद करके dx लिख देंगे। इतनी बात आई समझ में। अब बताओ यहां पे आ जाएगा 2i बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। अब बताइएगा साइन 2x लिखा रहने दो। अब यहां पे बताइएगा log m प्लस log n बराबर क्या हो जाएगा, log mn हो जाएगा। log mn का मतलब tan x इंटू cot x, log m प्लस log n ये हुआ। तो log m प्लस log n बराबर क्या होता है, log mn की जगह पर आप क्या लिखोगे m, n की जगह पर क्या लिखो cot x, और cot x को 1 अपान हम tan x नहीं लिख सकते हैं, ये कर दिया। ठीक है, और ये हो जाएगा dx। अब बताइए कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास आ जाएगा 2i बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा इनटू और क्या हो जाएगा log 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब बताइएगा log 1 का मान हमारे पास कितना होता है 0, log 1 का मान क्या होता है 0, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2i बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे लिखेंगे साइन 2x गुणे क्या हो जाएगा 0 और हो जाएगा dx। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। तो हमारे पास हो जाएगा 2i बराबर और 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, और 0 का समाकलन क्या होता है 0 ही होता है। शून्य का समाकलन क्या होता है शून्य। कैसे शून्य का समाकलन शून्य होता है जरा देखिएगा, हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों को बेसिक नहीं पता होता है कि भैया शून्य का समाकलन किस प्रकार शून्य हो जाता है। मान लीजिएगा, चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे पहले लिख देते हैं आपको कि भैया ये शून्य हो गया और ये dx हो जाएगा, और 0 से पाई बाई 2 एकदम बेसिक में चलेंगे हम। यहाँ पे कैसे पता करेंगे कि शून्य का समाकलन शून्य होता है। ठीक है, जरा देखिएगा, थोड़ा सा एक नजर मारेंगे हम यहाँ पे, चूंकि शून्य का चर राशि है मान लीजिएगा, तो हम शून्य को बाहर लिखेंगे। अब चर राशि तो है नहीं, तो आप x की पावर 0 तो कर ही सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके साथ 1 है। क्या है 1, अरे 1 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये 0 ही है। तो ये 0 हम अचर राशि इसको बाहर कर दिया। क्या इस 1 को मैं x की पावर 0 नहीं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये किसी की पावर 0 का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 0 लिखा, अब इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर 0 प्लस का 1 एक पावर बढ़ जाती है, और x बटे 0 प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस का कांस्टेंट एक c, एक समाकलन कर रहे हैं मान लीजिएगा। अब बताइएगा 0 आया, गुणे लगा है, x की पावर 1 नीचे एक का कोई मतलब नहीं, प्लस का c, किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं क्या हुआ 0, तो आपका समाकलन कितना आया 0, यानी शून्य का समाकलन कितना आता है शून्य ही आएगा। ठीक है, बात आ रही समझ में। तो ये हो जाएगा, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, इसका समाकलन शून्य। और कांस्टेंट लिखा नहीं जाता c, निश्चित समाकलन में c नहीं लिखा जाता है, तो इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा 2i बराबर क्या हो जाएगा 0, गुणे में ताबाटे में कर दो तो i बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया आपका, बात आ रही समझ में। मतलब ये आपका क्या, इसको प्रूफ करना था, कितना लाना था आपको 0 लाना था, आपका क्या होगा प्रूफ, दैट्स ऑल। सभी को समझ में आया कि नहीं आया,
बात आई समझ में। कांस्टेंट ये जो होता है एक अचर राशि है, अचर राशि 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, माइनस का संख्या भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हम आपको बता रहे हैं किसी भी संख्या का, यानी कोई अगर 0 का समाकलन किस प्रकार 0 होता है, तो हमने आपको ये बताया है। बात आ रही समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अब तक का यानी 36वां नंबर सवाल, निश्चित समाकलन का 36वां नंबर सवाल है, ठीक है। तो अब आपको ये सवाल आपको सॉल्व करना है और आपको आंसर लाना है पाई स्क्वायर बाई 16 लाना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आई बराबर लिखेंगे, समाकलन 0 से पाई बाई 2 लिखेंगे और एक्स लिखेंगे, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखेंगे, ठीक है, पूरे के बटे। और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास साइन की पावर 4x प्लस का कॉस की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 4x और क्या हो जाएगा dx। ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या है बेटा, 1 मान लीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट। देखिएगा ऊपर x लिखा है, x के साथ टेक्नामेट्री वाले हैं और टेक्नामेट्री वाले जो है भाई देखिए ऊपर x है तो 80% चांस हो गया कि पक्का है कि प्रगुण नंबर 4 लगेगा, या 100% हो गया आप ऊपर x आ गया और x के साथ टेक्नामेट्री भी आ गई, तो समझ लीजिएगा कि x ऊपर आया तो 80% और साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन आ गया, इसका मतलब 100% हो गया, पक्का है कि प्रगुण नंबर 4 ही लगेगा। तो आप लगाएंगे क्या लगाएंगे, प्रगुण नंबर 4, प्रगुण 4 से। तो प्रगुण 4 क्या कहता है भैया कि अगर कोई लिमिट यानी 0 से a और फलन fx और क्या लिखा है dx लिखा है, तो वहां पे हम 0 से a और a माइनस का x और क्या हो जाएगा dx। इतनी बात समझ में आई, ये हमने लिख दिया। अब ये बताइएगा क्या मैं इसको i बराबर समाकलन 0 से पाई बाई क्या लिख देंगे 2, x के स्थान पर हम अपर लिमिट माइनस का x, फिर साइन लिखेंगे x की जगह पर अपर लिमिट माइनस का x इंटू कॉस लिखेंगे x की जगह पर अपर लिमिट माइनस का x और क्या हो जाएगा dx पूरे के बटे। और यहाँ पे साइन की पावर 4x लिखा है, तो क्या मैं इसको यहाँ पे साइन की पावर 4 और पाई बाई 2 माइनस का x, ठीक है, प्लस का कॉस यानी अपर लिमिट x, जो भी होगा हम अपर लिमिट माइनस का x ही लिखेंगे। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। dx आप यहाँ पे बीच में लिखिएगा क्योंकि एक सिस्टम होता है हर चीज का। अब बताइएगा तो क्या मैं यहाँ पे i बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद पाई बाई 2 लिखा है, लिखा रहने दो, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन बड़ा हुआ है। साइन 90 माइनस का x बराबर क्या होता है कॉस x और कॉस 90 माइनस का x बराबर क्या होता है साइन x, ठीक है। इधर आ जाइए, साइन 90 माइनस का x बराबर कॉस x पावर 4 लिखा है तो 4 लगा दीजिएगा। कॉस 90 माइनस का x बराबर साइन x पावर 4 लगा है तो 4 लगा देंगे और ये हो जाएगा बाबू डी dx हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई, ठीक है। अब बताइएगा ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या बन जाएगा, सेकंड हो जाएगा। कौन सा होगा, सेकंड। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करेंगे हम जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे। तो हम जब जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिएगा तो i और i 2i हो जाएगी, दोनों के लिमिटें समान है 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, दोनों के हर भी बराबर है, हर क्या है बराबर है। देखिएगा साइन की पावर 4x प्लस का कॉस की पावर 4x, इधर भी साइन की पावर 4x प्लस का कॉस की पावर 4x, तो हमारे पास हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस का कॉस की पावर 4x, यानी दोनों के हर बराबर है। दोनों में अब देखिएगा ऊपर जोड़ रहे हैं इनको और इसको जोड़ेंगे तो दोनों के पास साइन एक्स कॉस एक्स दोनों के पास से कॉमन रहेगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे x बचेगा प्लस जोड़ रहे हैं और यहाँ पे क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस का x, और हमने किसको कॉमन किया था, हमने साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को कॉमन किया था। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का x है, ये प्लस का x कैंसिल हो जाएगा। पाई बाई 2 एक अचर राशि है, इसको उठा के बाहर कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, यहाँ पे 2i हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2i बराबर लिमिट क्या हो जाएगी 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी, और ये लिख दिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स इंटू
क्या हो जाएगा हमारे पास, cos x हो जाएगा पूरे का बटे, और इधर हो जाएगा sin की पावर 4x प्लस का cos की पावर 4x, और ये हो जाएगा dx। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई। अब बताइएगा, हमने आपको 100 बार बताया है कि जब भी sin की पावर 4x प्लस का cos की पावर 4x sin, ठीक है, तो यहाँ पे π/2, देखो एक छूट गया यहाँ पे, ये 2i लिखेंगे और बराबर ये जो π/2 है तो इसको हम अचर राशि है तो इसको हम बाहर लिख देंगे। इतनी बात आई समझ में। अब बताइएगा, हम यहाँ पे 2i लिखेंगे, बराबर का सिंबल लगाएंगे, π/2 लिखेंगे, और यहाँ पे समझिएगा 0 से π/2 लिखेंगे। अब ऊपर क्या लिखा हमारे पास, sin x लिखा है इंटू cos x लिखा है। हमने किसको कॉमन कर लेते हैं, हम यहाँ पे cos स्क्वायर x को कॉमन, cos की पावर 4x को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम cos की पावर 4x को हमने कॉमन कर लिया, ध्यान देना बेटा, cos की पावर 4x को हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे देखेगा ये cos की पावर 4x है, ये तो निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1, अब प्लस का, और ये sin की पावर 4x है, तो इसके पास देखेगा जब sin की पावर 4x था हमने cos की पावर 4x से ऊपर गुणा किया था और cos की पावर 4x से नीचे गुणा किया, ठीक है। तो ऊपर वाला तो कॉमन हो गया, तो sin की पावर 4x बटे cos की पावर 4x बराबर tan की पावर 4x हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा dx। इतनी बात समझ में आई। अब बताइएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 2i, या कह लीजिएगा i, 2 गुणे में था बटे में आ जाएगा, तो i बराबर π/, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, समाकलन 0 से π/2 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ ध्यान दीजिएगा, एक cos से cos कट जाएगा, 3 बचेगा, बोलो, अरे cos x 4 थे इसके पास, एक कट गया तो 3 बचे, और 3 में से एक sin x और एक cos x ले लिया, तो sin x बटे cos x बराबर क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, और बचेगा नीचे क्या cos स्क्वायर x, तो 1/cos स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और ये हो जाएगा dx पूरे के बटे, और यहाँ पे 1 प्लस का tan की पावर 4x, क्या हम tan की पावर 4x को इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, नहीं लिख सकते हैं, अरे 2 दूनी 4 वही तो लिखा है, आ रहा है समझ में। अब बताइएगा, मैं tan स्क्वायर x को मानूंगा तो ये ऊपर वाला पूरा सिस्टम हमको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इधर हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि भैया माना कि tan स्क्वायर x बराबर क्या मानेंगे इसको t, जिसको मानते हैं उसका क्या करते हैं हम डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करेंगे। तो अब बताइएगा, इसका tan स्क्वायर x का करेंगे तो पहले तो 2 आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 tan x हो जाएगा, क्योंकि इसको tan x को हमने क्या माना है x, तो x की पावर 2 है तो 2 आगे कूद जाएगा, तो 2 tan x हो जाएगा, और tan x का पुनः करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। अब बताइए dx ऊपर 2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे tan x इंटू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, और dx बराबर आपके पास आ जाएगा भैया जी dt/2 हो जाएगा। अब लगे हाथ इसकी लिमिट भी एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यदि लगाएंगे, क्या लगाएंगे, x बराबर आपके पास क्या हो, x जगह पर क्या रखना था 0, तो जब यहाँ पे 0 रखोगे हो तो t बराबर कितना पाओगे, तो आप t बराबर 0 ही पाओगे, क्योंकि यहाँ पे 0 रखोगे तो tan 0 का मान कितना होता है 0, तो 0 का स्क्वायर भी 0 हो गया, और इधर यदि x बराबर आप क्या रखोगे π/2 हो तो t बराबर आप कितना पाओगे, तो आप t बराबर कितना पाओगे, x की जगह पर क्या रखोगे π/2, तो tan 90 का मान इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी ही होता है, तो यहाँ पे कितना पाओगे इन्फिनिटी। इतनी बात सबको समझ में है। अब क्वेश्चन में आ जाएंगे हम, क्वेश्चन क्या कहता है, i बराबर π/4 लिखा रहने दो, समाकलन किया, जहां पर 0 लिखना था वहां पे 0 ही लिखेंगे, और जहां पर हमको π/2 लिखना था वहां पे इन्फिनिटी रखेंगे, क्या रखेंगे इन्फिनिटी, और जब tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx, tan x इंटू सेक स्क्वायर x dx की जगह पर हम क्या रखेंगे dt/2, तो /2 को बाहर हम कर देंगे, और बटे 1 प्लस का क्या हो जाएगा t स्क्वायर। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में है।
किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब बताइएगा पाई ए का नाम पाई हो जाएगा तो आई बराबर पाई बटे कितना हो जाएगा 8 हो गया। किसका फार्मूला है ये tan इनवर्स टी का फार्मूला है और लिमिट 0 से इंफिनिटी हो जाएगा। 0 से क्या होगा बेटा? इंफिनिटी होगा। ठीक है, अब हम अपर लिमिट आई बराबर पाई बाई 8 लिखा रहने दो, हम अपर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस का tan इनवर्स और माइनस मतलब अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट tan इनवर्स टी की जगह पर क्या रखोगे 0। तो tan इनवर्स 0 का मुख्य मान तो 0 ही होता है। कितना होता है? 0। इसका काम ही खत्म। तो यहाँ पे पाई बाई 8 लिखा था, इसको लिखा रहने दो बुरे। और tan इनवर्स इंफिनिटी का मुख्य मान क्या होता है? पाई बाई 2 यानी 90 पर होता है। तो पाई को पाई से गुणा करेंगे तो आई बराबर आपके पास क्या आएगा? पाई को पाई से गुणा करेंगे तो पाई स्क्वायर बटे 8 दूना कितना हो जाएगा? 16। तो ये हो जाएगा आपका प्रूफ। यही आपको क्या करना था? प्रूव्ड करना था। दैट्स ऑल, यही हो गया प्रूव्ड, क्योंकि हमको पाई स्क्वायर बटे 16 लाना था। हो गया। बात आ रही समझ में? सभी बच्चों को समझ में आया? तो चलिए इसको नोट करिए, देखिएगा। अब ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है आपका। जरा देखिएगा, ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद करेंगे इसमें। जैसे इसका चाहे आप इसको लेके चलिए और चाहे आप इसको लेके चलिए, यानी दोनों दशाओं में आपको ये सिद्ध करना है। तो आपको सबसे पहले आप क्या करेंगे? आई बराबर लेंगे। ठीक है, आई बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा और लॉग और क्या हो जाएगा हमारे पास? cos x और क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आप फटाक से एक बनाएंगे ना। अब इसके बाद आप लगाएंगे प्रगुण नंबर, क्या लगाएंगे? 4। आपको भली भांति पता है कि प्रगुण नंबर 4 क्या है। ठीक है, तो आप आई बराबर आप लिखेंगे समाकलन 0 से पाई बाई 2 लिखेंगे और लॉग लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, cos भी लिखेंगे और x की जगह पर हम अपर लिमिट माइनस का x लिख देंगे। हो गया, और ये हो जाएगा dx। तो आई बराबर समाकलन 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा और लॉग लिखेंगे और cos 90 माइनस का x बराबर क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। अब ये बताइएगा, ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 2। अगर हम sin x से लिखेंगे तो 90 में जब कन्वर्ट करेंगे तो cos x मिल जाएगा। बता रहे समझ में? मतलब चाहे इसको पकड़ के लेके चलते तो ये मिलता, दूसरा समीकरण बनता। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? हम जोड़ डालेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करेंगे? जोड़ने पर। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। तो आई और आई हो जाएगा 2i, दोनों की लिमिटें समान, यानी 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। और इनको जोड़ेंगे तो यानी लॉग क्या हो जाएगा हमारे पास? cos x और प्लस का लॉग क्या हो जाएगा? sin x हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रेकर बंद करके यहाँ पे क्या लिखोगे? dx। अब बताइएगा, तो 2i बराबर लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा log m प्लस log n बराबर log mn की जगह पर मतलब sin x वही cos x इंटू cos x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा? dx हो गया। अब एक काम करिएगा, जब ये प्राप्त हो जाए तो आप 2 से ऊपर गुणा कर देना और 2 से नीचे, क्योंकि 2 बिना अयोध्या शून्य। तो जैसे 2 से ऊपर गुणा करोगे तो 2i बराबर लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा log, ये किसका सूत्र बना? 2 sin x इंटू cos x बराबर किसका है? sin 2x का फार्मूला है बटे कितना हो जाएगा? 2 और ये हो जाएगा dx हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, इतनी बात आई समझ में। अब यहाँ पे आप आ जाइएगा, इतना आने के बाद log m बटे n का सूत्र लगाएंगे। तो log m बटे n का सूत्र क्या हो जाएगा? 2i बराबर बोलिएगा लिमिट 0 से पाई बाई 2 log m बटे n, तो हो जाएगा log m की जगह पर हम लिखेंगे sin 2x माइनस का log n की जगह पर रखेंगे 2bc हो जाएगा और ये हो जाएगा dx हो जाएगा। बात आ रही समझ में? ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको हम क्या लिखेंगे? 2i लिखेंगे, लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा। हो गया। अब बताओ, इनको हम अलग अलग कर लिए थे तो इसको क्या हम लिखेंगे? log और यहाँ पे हो जाएगा sin 2x और dx हो जाएगा माइनस का, और देखिएगा ये क्या है? एक अचर राशि है तो इसको हम बाहर लिख लेंगे log 2bc और समाकलन 0 से पाई बाई 2। जब इसको बाहर लिखेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 dx। अब बताइए, ये जो 2x है इसको मान लो, इसको क्या करेंगे? मान लेंगे 2x बराबर क्या? t, क्योंकि जो ऐसे सवालों में जहां पर हम
थे वहीं पर फिर पुनः पहुंचेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 2x बराबर आप क्या मानोगे टी, जिसको माना जाता है उसका क्या किया जाता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x का क्या हो जाएगा 2 और इसका क्या हो जाएगा dt बाई dx। ध्यान दीजिएगा, गुणे में था बटे में कर देंगे, ऊपर चला जाएगा तो dx बराबर dt बाई हो जाएगा, और लगे हाथ इसकी लिमिट भी एक्सचेंज कर लेंगे। यदि x बराबर क्या है बोलो 0 हो तो t बराबर कितना हो जाएगा, तो t बराबर भी 0, x की जगह पर 0 रखोगे तो t बराबर भी 0। और यदि x बराबर आपके पास क्या हो π/2 हो तो t बराबर कितना हो जाएगा, तो t बराबर x की जगह पर π/2 रखोगे, π/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आ जाओ, 2i समाकलन 0 से पाई, लॉग लिखेंगे, साइन लिखेंगे और 2x की जगह पर t लिखेंगे और dx की जगह पर dt/2, dt/2 को हम बाहर कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब ये हो जाएगा, अब माइनस का log 2 बेस इसको पढ़ा रहने दीजिएगा, और इसका 1 का समाकलन क्या होता है x, और लिमिट 0 से π/2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब बताइए, लॉग वाला सदैव एक सम फलन होता है। कैसा फलन होता है, एक सम फलन होता है। तो यहाँ पे लगाएंगे हम प्रगुण नंबर 6 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, प्रगुण 6। क्योंकि क्यों लगाएंगे, क्योंकि fx एक क्या है, fx एक सम फलन है, एक सम फलन है। मतलब सम फलन होने का तात्पर्य है कि ये एक सम फलन है। लॉग वाला सदैव पॉजिटिव रहेगा, कभी भी माइनस मान आने का कोई चांस नहीं होगा। तो जब है तो इसका हो जाएगा 0 से 2a और फलन fx, और क्या हो जाएगा dx बराबर लिमिट, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, 0 से a हो जाएगा फलन fx, और क्या हो जाएगा dx। मतलब अपर लिमिट आधी हो जाती है जब सम होता है। तो यहाँ पे आएंगे 2i 1/2 लिखा रहेंगे 2 गुणे, ध्यान दीजिएगा, हम ये वाला 2 लिखेंगे और लिमिट 0 से, जहां पाई लिखा वहां पे π/2 हो जाएगा, और लॉग लिखेंगे। अगर कोई चीज साइन t लिखा है तो उसको हम t की जगह पर x कर देंगे, जहां पर t के सापेक्ष समाकलन करना था वहां पे x के सापेक्ष, और dx है वहां पे dt कर देंगे, और dt है वहां पे dx कर देंगे। माइनस का अपर लिमिट रखेंगे और लोअर लिमिट तो आपका 0 हो जाएगा, सिर्फ अपर लिमिट आएगा। अपर लिमिट में क्या है π/2, और क्या हो जाएगा log 2bc। इतनी बात समझ में आई। अब बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पुनः ये देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक देखिएगा, पुनः आई आ गया जहां से चले थे। ये कौन है 0 से π/2 log sin x dx। जरा देखिएगा समीकरण नंबर 2 में ये कौन है आई है, तो इसकी जगह पर आप क्या आई नहीं लिख सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2i बराबर आई और ये माइनस का π/2, और क्या हो जाएगा log 2bc हो जाएगा। कितनी बात आई समझ में। प्लस में था माइनस में आया तो 2i में एक i निकल गया, तो क्या हो जाएगा i हो जाएगा बराबर माइनस का π/2, और क्या हो जाएगा log 2bc हो जाएगा। बस यही इसका आंसर। या आप ऐसे भी कह सकते हो i बराबर ये माइनस का ऊपर चला जाएगा तो इसकी घात माइनस का आ जाएगा। यहाँ पे गुणांक में एक है, क्या है गुणांक में एक है, तो एक का है का माइनस का, तो -1 चला जाएगा इसके ऊपर, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे π/2 log, और 2 की पावर जब -1 हो जाएगा तो इसको बटे में कर देंगे, तो 1/2 क्या हो जाएगा 2। और बेसी आप ये भी कह सकते हो। बात आ रही समझ में, ये आपका क्या हो गया पूरी हो गया। बात आ रही समझ में। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो कल आपका जो है निश्चित समाकलन का एक लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो 10 पार्ट आज हमने लगभग 36-37 क्वेश्चन आपको पहुंचाए हैं, पढ़ा दिए हैं। निश्चित समाकलन के इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। जय हिंद।